हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। ये है केकेआर बनाम आरसीबी का फैंटेसी प्रीव्यू। बट आगे बढ़ने से पहले व्यू स्पोर्ट की एआई टीम ने बैक टू बैक 2 गेम में दिया है स्वीप। पंजाब मुंबई में स्वीप दिया, उसके बाद लखनऊ चेन्नई में भी स्वीप दिया। विनिंग टीम्स और उनके पॉइंट सब कुछ आपके सामने है। इस मैच की भी फाइनल फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर ही मिल जाएगी, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। इसी लिंक के साथ जो भी व्यू स्पोर्ट पर रजिस्टर करेगा या यूज करेगा हमारा रेफरल कोड जो कि है YouTube24, उससे डेली 3 लकी विनर्स को मिलेगा व्यू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। तो जाइए फटाफट, वहां पर सारे मैचेस की आपको फाइनल फैंटेसी टीम मिलेगी, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, और क्रिकेट में भी मेंस वुमेन्स T10 T20। तो चलते हैं फिर इस मैच के फैंटेसी प्रीव्यू की तरफ। पीयूष भाई, ओवर टू यू। कोलकाता वर्सेस बैंगलोर रिवर्स फिक्चर्स की हो चुकी है शुरुआत। डे गेम 3:30 रेडलाइन है, भूलना नहीं है। और मैच खेला जाएगा एट ईडन। अब क्योंकि मैच हो चुका है ऑलरेडी, जो है टीम आपकी सेट है, तो फिर आपको डिफरेंशियल चाहिए होंगे एक, या फिर वो कैप्टन वाइस कैप्टन का गेम रह जाएगा। तो हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट्स पावर्ड बाय फैंटेसी अकाडमी। मैं हूं पीयूष शर्मा, हमारे साथ में है हमारे स्काउट्स। और क्योंकि सैटरडे संडे बजट बहुत कम रहता है हमारा, तो हमारे साथ में सिर्फ है मिस्टर प्रदीप के साथ। पीयूष भाई, आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा गेम लग रहा है। तो लेट्स सी हम कितना फटाफट लोगों को हेल्प कर पाए। तो हमने लिया है चैलेंज कि ये अब तक का शॉर्टेस्ट जो है व्यूज बस स्काउट्स का एपिसोड हमें बनाना है, क्योंकि टीम क्या बनी हुई है। आरसीबी ना कुछ अलग कर रही है, ना केकेआर कुछ अलग कर रही है, तो फिर हम अलग क्यों करें। तो कैप्टन ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ईडन में है ये मुकाबला, और वो बैक टू बैक क्योंकि होम मैचेस खेलती हुई आ रही है अब केकेआर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे वो विकेट जो है वो स्लोनेस आपको दिखेगी। बट जब आप टीम बना रहे हैं तो विकेट जरूर देख लीजिए, हो सकता है एक नया विकेट आपको फिर से देखने को मिले। बहुत ही इंटरेस्टिंग से विकेट्स यहाँ पे अभी तक देखने को मिले हैं। थोड़ा घास भी छोड़ी गई है, कुछ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था सीजन से पहले कि एकदम पाटा हो सकता है, वैसा भी मिला है। तो विकेट देख लीजिए। बट जो नहीं बदलने वाला है वो बहुत ही ऑब्वियस है, सुनील नारायण। लास्ट मैच में कैप्टन नहीं करने की गलती की थी, बट वो बार बार मिस्टेक करनी, रिपीट नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक तो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन फिटनेस एक कंसर्न है उनके लिए। लास्ट मैच में बहुत स्ट्रगल किया था उन्होंने, और अच्छे चांसेस है कि शायद वो रेस्ट भी दे दिया जाए। डे गेम है, कुछ खास है नहीं केकेआर के लिए यहाँ पे, और रिस्क लेना चाहेंगे नहीं वो विद सुनील नारायण। लास्ट मैच में एटलीस्ट 3 से 4 बार उन्होंने बॉलिंग करते हुए खुद जो है वो ब्रेक लिया था, और वो बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे इन अ डे गेम। अगर वो कहीं पे भी अपनी फुल फिटनेस के आसपास नहीं है, मुझे लगता है रेस्ट दे दिए जाएंगे। प्रदीप भाई, अगर सुनील नारायण खेल रहे हैं तो स्ट्रेट कैप्टनसी ऑप्शन है। वाइस कैप्टन कौन आपके लिए, रसेल या फिर विराट कोहली जिन्होंने लास्ट मैच में रन किए? और अगर सुनील नारायण नहीं खेलते हैं तो फिर कौन? तो पीयूष भाई, मैं मेरे टॉप 3 ऑप्शन बता देता हूँ, जिनमें ऑफकोर्स सुनील नारायण आएंगे। एंड जैसा खेल रहे, मतलब उनको फॉर्म में भी वापस लाने वाले आरसीबी थी। तो ये वापस ऐसा फिक्सचर है जहां पर आई एम श्योर सुनील नारायण एंजॉय करेंगे। आई होप फिट हो, बिकॉज लास्ट गेम में लग नहीं रहा था कि पूरा खींच पाएंगे। प्लस ये डे गेम है, धूप जितनी है, एंड मैं कह सकता हूँ कैलकाटा में था मैं कल, डेथ डेथ है वहां पर धूप के कारण। तो दोपहर में ये गेम कैसे खेली जाएगी, बहुत बहुत मुश्किल है बताना। सेकेंडली, प्रदीप भाई, आप कोलकाता में भी थे, और अभी तक किसी ने भी सुनील नारायण और आपको एक साथ नहीं देखा है, तो वो ऐसे मास्क पहन के घूम रहे थे हम, तो इसीलिए, ताकि पहचान ना पाना, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। बट कमिंग बैक टू सीरियस स्टफ, तो सुनील नारायण, एंडी रसेल, अगेन दोनों ही बहुत ही ऑब्वियस। एंड एंडी रसेल स्पेशली जब वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो, राइट, बिकॉज वो अश्योरेंस जो है विद द बॉल, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि विकेट्स कहीं ना कहीं आने का बन जाता है। जितने बॉलर्स खिलाती है केकेआर, उसमें हमेशा से क्वेश्चन मार्क होता है कि रसेल को कितने ओवर्स मिलेंगे, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग्स में कहीं ना कहीं उनके 2 ओवर निकल जाते हैं, तो मिलने के ऑप्शन रहेंगे। इनके अलावा किंग कोहली ऑफकोर्स। तो ये मेरे टॉप 3 ऑप्शन रहेंगे इस पर्टिकुलर गेम के लिए, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। कोहली को मैं गेम 1 से बैक करते आ रहा हूँ। रन्स भी वो कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं। आई डोंट थिंक स्ट्राइक रेट ऑल्सो शुड बी इतना प्रॉब्लम उनके लिए। तो बेहतरीन ये ऑप्शन है, और कुछ हटके या कुछ हीरो बनने वाली आई थिंक हरकत करनी नहीं है। तो ये 3 है। एंड अगर नारायण नहीं खेलते हैं एंड केकेआर चेस कर रही है, तो श्रेयस अय्यर फिर से मेरे लिए एक अच्छे खासे डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। सुनील नारायण तो वैसे बोलने की जरूरत है नहीं, लास्ट मैच जो प्लेयर ऑफ द मैच थे। अगेन दिस साइड उनके सबसे ज्यादा रन्स भी आए हैं। सबसे ज्यादा विकेट्स अगर देखेंगे तो पंजाब के पास सेकंड मोस्ट विकेट भी इस साइड के अगेंस्ट है, तो 50 मार चुके हैं इस साइड के अगेंस्ट। तो मतलब वो 50% पे होंगे तो भी वो बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो खेलूंगा, मुझे खेलना है आरसीबी अगेंस्ट। रसल की बात करें तो रसल के नंबर्स भी बहुत ही अच्छे रहे। सेकंड मोस्ट रन है उनके, और 8-10 रन का डिफरेंस है टॉप में भी। अच्छी खासी स्ट्राइक रेट रही है, उन्होंने बहुत याद कर पा रही है खेली अगेंस्ट दिस साइड, और बहुत ऑब्वियस वो भी रहेंगे। बट अगेन फर्स्ट बॉलिंग में वो ओवर्स का एश्योरेंस रहता है, बट बैटिंग का नहीं रहता है। और बैटिंग फर्स्ट में वो बैटिंग का एश्योरेंस रहता है, बट बॉलिंग का नहीं रहता है, तो थोड़ा सा रिस्की रह जाता है। इसलिए अगर आपको बिल्कुल ही सेफ खेलना है तो फिर विराट कोहली, जिन्होंने लास्ट 2 इनिंग में रन किए दिस साइड, और लास्ट जो रिवर्स फिक्सचर होता है उसमें भी रन किए थे ऑफकोर्स।
और अच्छे टच में लग रहे हैं। ईडन का जो विकेट है सूट भी करता है उन्हें। यहाँ पे जब खेले थे लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप में, तब भी सेंचुरी मारी थी 49th। तो आज के लिए तो बहुत तीन बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन है। प्रतीक भाई, प्ले टू वर्ड आरसीबी की टीम। आरसीबी, आई विश आरसीबी की पूरी टीम कर पाता, पर जब मैं टीम बना रहा था तो अनफॉर्चुनेटली आरसीबी ज्यादा प्लेयर पिक भी नहीं कर पा रहा था, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने कहा कि मल्टीपल ऑप्शन वहां पर आ जाएंगे जिनको ड्रॉप करने की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट नेम्स है जहां पर मतलब जहां पर मैं थोड़ा सा टू माइंड्स में हूँ, उनमें से एक आते हैं विल जैक्स। अगेन, जिस पोजीशन पर खेल रहे हैं, और अगर मैं आरसीबी के प्लेयर्स को लिस्ट डाउन करूँ तो आइडियली वो नंबर 4 पे होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ द टॉप 4 पिक्स फ्रॉम फ्रॉम बैंगलोर। बट अगर मुझे कुछ बोल्ड कॉल देना है जहां पे मुझे लगता है कि अगर ये प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म रहे या इस गेम में नहीं चले बिकॉज उनकी ओनरशिप 100% हाई होगी, तो वहां पर एक हो सकता है कि एक अच्छा खासा बोल्ड कॉल हो एंड इनकी जगह पे एक केकेआर के एक्स्ट्रा बॉलर को बैक करें। राइट, तो ये वाला एक टफ कॉल है जो ले सके। अदरवाइज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक होगी जहां पर ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे। आप चार बॉलर ले लोगे, तीन ऑलराउंडर ले लोगे, तीन बैटर एंड एक विकेट कीपर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहा है। इसके लिए कुछ रिस्की नाम मैं देना चाहता था। अदरवाइज बहुत ही मतलब सेफ जाना है तो विल जैक्स पक्का टीम में रखेंगे। तो विजय तो मेरी टीम में भी रहेंगे। इनफैक्ट लास्ट मैच में मैंने कैप्टन बना दिया था, बाद में कुछ खास अच्छा काम किया नहीं वो, बट लॉजिकल जरूर था क्योंकि वो फिफ्थ बॉलर भी थे, लेफ्ट हैंडर्स भी थे, इसके अलावा नंबर 3 में बैटिंग भी कर रहे थे, बहुत ही पार्ट ऑफ भी था। अब रिजल्ट नहीं मिला, वो बात अलग है, बट इस मैच में भी मैं बैक करना चाहूंगा क्योंकि एक मैच में कुछ बदला है नहीं। लेकिन फिर से टीम जरूर बदल जाएगी आरसीबी, क्योंकि लास्ट मैच में जो 11 खिलाई थी अगेन उससे भी रिटर्न मिला नहीं जो एक्सपेक्ट करे थे। दो ओवरसीज फास्ट बॉलर्स वाली स्ट्रैटेजी के साथ गए वो लास्ट मैच में। वो कभी जो है एक के साथ में भी गए, कभी वो पूरी इंडियन बॉलिंग लाइनअप के साथ में भी गए, तो जो जो टेस्ट कर सकते हैं तो मैं सब कुछ कर लिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि करण शर्मा के साथ में क्यों भेदभाव हो रहा है, कि उन्हें भी ट्राई कर लिया जाए। उनके नंबर्स हैं इस साइड बहुत ही बढ़िया रहे, 19 विकेट ले चुके हैं, 10 तो इसी वेन्यू पे आए हैं। और अ, वो लेग स्पिनर हर बार से उनके लिए एक विकेट टेकिंग ऑप्शन रहा है जब से वो क्यूजीएल खेलते हुए आ रहे हैं। जब इतने साल उन्होंने बैक किया है तो पता नहीं उस स्ट्रैटेजी से क्यों उठ गए। बट करण शर्मा अगर खेलते हैं, एक आपके लिए बहुत ही अच्छे डिफरेंशियल वो हो सकते हैं। ऑफकोर्स ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में आपके पास जगह होगी नहीं। तो स्मॉल लीग की एक्चुअली टीम बना ही लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को, बहुत ही स्ट्रेट टीम बनेगी। और फैंटेसी की बदल। पीयूष भाई, एक पॉइंट था, मुझे शायद लग रहा है कि इस गेम में कैमरॉन ग्रीन शायद वापसी कर सकते हैं। और अगर वो खेलते हैं तो एक बेहतरीन मतलब मेरे हिसाब से अच्छे खासे डिफरेंशियल कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स इतने महंगे प्लेयर हैं, बेंच हुए हैं, तो वो हर्ट तो करेगा। ये विकेट शायद कंडूसिव हो उनको रन बनाने के लिए, एंड वो मेरे ख्याल से एक मूव हो सकता है जहां पर शायद कैमरॉन ग्रीन देखते देखते खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर वो खेलते हैं, क्या आप बैक करोगे उनको? नहीं, मेरी टीम में तो 100% रहेंगे। बस ये कि कैमरन ग्रीन ने जो रन किए हैं आईपीएल में वो सारे नंबर 3 पे आए हैं। अब नंबर 3 पे उनके पास जगह है नहीं। और उन्हें ड्रॉप भी उस मैच में किया गया जहां पे बिल्कुल सोचना भी नहीं था ड्रॉप करने का, वो भी वानखेड़े में। तो आरसीबी भी आरसीबी, बट खेलेंगे तो जरूर मेरी टीम में रहेंगे। फिलहाल फैंटेसी अखाड़ा की बेस टीम बना लेते हैं। और फैंटेसी अखाड़ा पे चल रहा है जस्ट ए फैंटेसी। तो of course आपको पता होगा जस्ट ये है कि जो आप खेलेंगे, जितने आप डिपॉजिट करेंगे उसका आपको मिलेंगे पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स रिडीम हो जाएंगे सीधे बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए एमसीजी में। आपको मैच देखने का मौका मिलेगा बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप बाय फैंटेसी अखाड़ा। बस जाके आपको खेलना है, जाओ खेलो। लिंक डिस्क्रिप्शन में साइन अप कर लो जाके। वैसे लिंक वहां तक पहुंची गए तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी है, व्यूज गुड का भी, मेरा भी, और तीसरा कोई यहाँ है नहीं जिसका मैं नाम लूं। फर्स्ट वहाँ एटलीस्ट क्या आप जाके वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप फाइनल टीम भी मिल जाएगी, पिच रेट इनसाइट्स भी मिल जाएगी, और आप रेफरेंस के लिए टीम चाहे तो यूज कर सकते हैं। छापना मत बस, अब आ जाओ टीम बना देते हैं। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। क्रिएटिव सेक्शन में फिल सॉल्ट, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत। वैसे सॉल्ट जो है इनका अब सामने रीशोपली आ रहे हैं। वो जो मैचअप है वो स्पेसिफिक उनका अभी तक फेवर में नहीं गया है, 3 डिसमिसल है उनके अगेंस्ट, और वो 5 इनिंग में आया है, कुछ लेस देन 10 का वो एवरेज है, तो क्लियर वहां पे दिखा है वो स्ट्रगल। बट ज्यादा रिस्क मैं लेना चाहूंगा नहीं। प्रतीक भाई, सीधी सीधी सॉल्ट लेना चाहेंगे? सीधे सीधे सॉल्ट। और जैसे हमने लास्ट टाइम भी वीडियो में बात करा था दिनेश कार्तिक के बारे में, मन बहुत करता है बट आप उस डिसीजन को बैक नहीं कर पाते हो। और जिस तरीके से डीके ने खेला था बेहतरीन था। प्लस खेलेंगे अपनी फॉर्मर फ्रेंचाइजी के सामने, तो फॉर ऑल दोज हु लव ठुकरा के मेरा प्यार, ये शायद वो गेम हो सकता है।
या तो अगर आप वो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं तो फिर आपके पास में वजह है फिल सॉल्ट को ड्रॉप करने की। हालांकि जो 250 सीजन आया वो इसी वेन्यू पे आए थे, और लास्ट मैच में यहीं पे पहली बॉल पे ड्रॉप भी हुए थे वो, जो कि ट्रेंट बोल्ट मतलब जीरो पे हुए थे। आई थिंक पहले दूसरी डिलीवरी थी वो, रियान पराग कैच पकड़ लेते तो वो उनके खाते में जीरो होते। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। फैफ डुप्लेसी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, तीन बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे अगर आप कुछ मस्ती करना चाहें तो जिस टच में लगे थे रिंकू सिंह लास्ट मैच में, बैट फर्स्ट करते हुए आप श्रेयस अय्यर की जगह रिंकू सिंह को भी ले सकते हैं। क्योंकि श्रेयस अय्यर उस टच में दिखे नहीं है, और वो बैट फर्स्ट करते हुए जितना वो एंकर करेंगे शायद रिंकू सिंह नीचे आके वो 10-15 डिलीवरी उससे ज्यादा रन कर गए, तो वो एक आपके लिए डिफरेंशियल बन सकते हैं। रजत पाटीदार फिलहाल 4 ही रन से अगेंस्ट दिस साइड, लेकिन इस वेन्यू पे एक ही मैच खेला जिसमें उन्होंने सेंचुरी मारी थी, 112 नॉट आउट। तो अगेन वो एक अच्छे डिफरेंशियल निकल के आते हैं। और एक और जो अच्छे डिफरेंशियल इस मैच में, क्योंकि आपको ढूंढने पड़ेंगे 1 से 2 प्लेयर, अगर सुनील नारायण नहीं खेलते हैं और सूर्य शर्मा वापसी करते हैं, जो कि एट सम पॉइंट जरूर खेलते हुए देखेंगे होम मैचेस में, इसमें नहीं तो अगले में जरूर खेलेंगे। सूर्य शर्मा अगर आते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग टॉप डिफरेंशियल है। 5 विकेट्स पिक किए हैं इस साइड, टोटली आईपीएल में 10 से 500 अगेंस्ट आरसीबी आए। और वो जो स्पिन वाला जो थ्रेट रहा है आरसीबी के अगेंस्ट, चोक कर दिया था बिल्कुल। यहाँ पे केकेआर ने पहले वरुण चक्रवर्ती, फिर सुरेश शर्मा, सुनील नारायण, सबसे ज्यादा विकेट्स इन टी20 हिस्ट्री एक इनिंग में जो गिने हैं वो इसी मैच में थे जब केकेआर ने ले लिए थे, केकेआर के स्पिनर्स थे अगेंस्ट आरसीबी। तो सुरेश शर्मा अगर खेलते हैं तो जरूर नजर रखिएगा। फिलहाल बैटिंग सेक्शन में तीन बहुत ऑब्वियस ऑप्शन है। प्रतीक भाई, रसिल, नारायण, जैक्स, तीनों के साथ जाएंगे आप पोलार्ड सेक्शन में? या सेफ सेफ के लिए ऑल तीन को बैक करेंगे। इनफैक्ट नारायण जैसे हमारी एआई टीम ने लास्ट टाइम में उनको कैप्टन किया था आरआर के सामने, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे, तो नो रीजन वाई उनको नहीं करना चाहिए। तो केकेआर आरआर भी प्रॉफिटेबल था। तो अगेन नारायण कैप्टन फॉर श्योर, रसल जो कैप्टनसी ऑप्शन में भी आ जाएंगे, एंड विल जैक्स सेफ लेने के लिए। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। मिचेल स्टार्क, भले ही वो अभी तक अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग उतना रिटर्न नहीं मिला है, बट मिचेल स्टार्क अगेंस्ट दिस फॉर्मर टीम, और वो टीम जो कि बहुत ज्यादा विकेट्स भी दे रही है, और मिचेल स्टार्क कभी तो वो विकेट्स लेके जाएंगे ही। और वो जिस फेज में आ रहे हैं, अब तीन थोड़े पावर प्ले में कर रहे हैं तो थोड़ी वो डेथ वाली वैल्यू कम हुई है, बट टेल तक पहुंच गए तो फिर उसके बाद एक और करी चाहिए बचना। तो मिचेल स्टार्क, वरुण चक्रवर्ती, जिनके नंबर्स बहुत ही अच्छे रहे, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे हैं लास्ट से लास्ट अगर गेम की बात करें, और वो दोनों मैचेस में विकेट लिए थे लास्ट सीजन। उसके अलावा हर्षित राणा, जो कि बहुत ही कंसिस्टेंटली विकेट्स पिक करते रहे, हमने लास्ट मैच में बात भी की थी, टॉप डिफरेंशियल आपके लिए इस मैच में रहेंगे। मैं खुद नहीं पिक कर पाया, वो बात अलग है। और आपके पास अब एक स्पॉट बची है जिसमें आप, अगर आरसी बॉलिंग कर रही है तो फिर आपको 1 से 2 बॉलर्स तो पिक करने ही पड़ेंगे। इसमें लॉकी फर्ग्यूसन है, रीस टोपली है, और एक आपके पास वैशव विजय कुमार है, जिन्होंने लास्ट मैच में 20 ओवर डाला था। प्रतीक भाई, तीन मैंने बॉलर्स पिक कर ली, क्या इनमें से आप किसी को ड्रॉप करना चाहेंगे? और टोपली, फर्ग्यूसन, वैशव, यश दयाल, इनमें से किसी को पिक करना चाहेंगे आरसी बॉलिंग कर रही है? पीयूष भाई, स्टार, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये तीनों काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हैं। मेरे लिए अगर मैं आरसीबी के बॉलर्स में अगर मैं डिसाइड करूं, तो रीस टॉपली काफी इंटरेस्टिंग, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट, मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन चॉइस है। प्लस सामने फिल शॉट वाला स्ट्रगल है। लॉकी फर्गूसन के लिए भी टेम्पटेड हूं, पर अनफॉर्चुनेटली फिट नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट गेम में भी आए थे, 2 विकेट लेकर गए थे। तो अच्छे खासे पिक बन सकते हैं। प्लस अगेन एक्स केकेआर हैं, इस वेन्यू से काफी वाकिफ है। तो वहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट प्ले कर सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ पे टोपली फर्स्ट, देन फर्गूसन। हटके कुछ करना हुआ तो वहाँ पे वाइसक वाला ऑप्शन है। इनफैक्ट वैभव अरोड़ा ऑल्सो एक बहुत एक्साइटिंग ऑप्शन है, अगर आपको केकेआर को आउट एंड आउट बैक करना होगा। बट सेफ जाने में यही 4 बॉलर्स को बैक करेंगे। तो लॉकी फर्ग्यूसन बहुत ही बेहतरीन फॉर्म है। इनफैक्ट मैंने इससे बेहतर बॉलिंग करते हुए, मतलब लास्ट आरसीबी के कलर्स में आया तब अलग, लास्ट मैच की बात अलग है, बट उससे बेहतर मैंने बॉलिंग करते हुए कभी नहीं देखा। उन्हें बहुत ही अच्छी फॉर्म में आ रहे थे इस टूर्नामेंट से पहले। और सरप्राइजिंगली वो जो वेन्यू वाले नंबर्स हैं जो कि उनके घर के, जब वो पहले केकेआर के खेलते थे, उतने कुछ खास अच्छे है नहीं। सेम आप फैक्ट बेसिकली बोल सकते हैं। अगर मिनिमम 5 इनिंग्स अगर आप देखेंगे नहीं पे, जितने वेन्यूज पे खेले सबसे खराब एवरेज उनका ईडन में ही है। आई थिंक हाईएस्ट स्कोर ही सिर्फ अभी 27 रन है। तो और अगर सुरेश शर्मा आ गए तो वो थ्रेट अलग से और होंगे उनके अगेंस्ट। तो अगर आप वो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, फैफ डुप्लेसी क्योंकि इस वेन्यू पे तक सक्सेसफुल नहीं हुए, आप जरूर चांस ले सकते हैं ड्रॉप करने का। स्मॉल लीग्स में ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं करने का, बट ग्रैंड लीग में लॉजिकली बनता है कि आप चांस लें। फिलहाल इसी के साथ बेस टीम हो गई हमारी तैयार, और कैप्टनसी ऑप्शन तो मैच से पहले भी डिसाइडेड ही थे, तो ज्यादा कुछ है नहीं वहां पे बात करने के लिए। ऑलमोस्ट टीम भी थी वैसे तो, टीम भी आप वीडियो में देखते तो भी बनती, बट इसमें चेंजेस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ विकेट। टीम में चेंजेस हो सकते हैं, शायद सुनील नारायण को रेस्ट दे दिया जाए, हो सकता है वो खेलते रहे। और अगर कोई चेंजेस करती है यार, या फिर आरसीबी आरसीबी तो करेगी। तो आप आते रहिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे जो भी फाइनल टीम होगी, जो भी पिच रेटेड इनसाइट्स होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक भाई, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।